और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा दमदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर कैसे एक एसआईपी करने वाला व्यक्ति का पहला 1 करोड़ रुपया बनता है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोगों का सपना है अपना पहला 1 करोड़ रुपए बनाने का। लेकिन पहला 1 करोड़ रुपया जो है वो इतना ज़्यादा समय लेता है एसआईपी के माध्यम से कि भाई लोगों का जो धैर्य है वो पूरा का पूरा डगमगा जाता है। मेरा पहला 1 करोड़ तो जल्दी बन गया था क्योंकि मेरी जो एसआईपी थी वो 6 लाख रुपए की जा रही थी और 6 लाख रुपए के हिसाब से आप देखेंगे तो 12×72 यानी 72 लाख रुपए तो मैंने इन्वेस्टमेंट ही कर दिया। और अगर थोड़ा बहुत भी रिटर्न बढ़ा तो करीब 1 डेढ़ साल के अंदर मेरा पहला 1 करोड़ बन गया था। लेकिन मुझे पता है हर व्यक्ति 6 लाख रुपए की एसआईपी नहीं कर सकता जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इसीलिए मुझे पता है कोई व्यक्ति 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहा होगा, कोई व्यक्ति 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहा होगा, कोई हो सकता 20 की कर रहा होगा, कोई 50 की कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों, जो पहला 1 करोड़ है वो काफी ज्यादा समय लेगा। यानी कि आपका पहला 1 करोड़ बनने के लिए आपको वो काफी ज्यादा वक्त लगवाएगा और आपका पूरा का पूरा धैर्य चौपट हो जाएगा, ऐसा होगा। और मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, एसआईपी से आपका पहला 1 करोड़ तो बनेगा, लेकिन जो वो पहला 1 करोड़ है वो इतना ज्यादा समय ले लेगा कि 99% लोग तो उतना धैर्य रख ही नहीं पाएंगे। केवल 1% लोगों का ही पहला 1 करोड़ बनेगा। तो अब आपके ऊपर है कि आपको उन 1% लोगों में आना है या उन 99% लोगों में आना है। चलिए, मैं अब आपको एक ऐसा डेटा दिखाऊंगा जिससे मैं आपको बताऊंगा कि आपका पहला 1 करोड़ 10,000 रुपए की एसआईपी से आखिर कितने वक्त में बन सकता है। आज की पूरी वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं। सबसे पहले हम कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं। कैमरा स्क्रीन को छोटा करते ही आप सबसे पहले ये टेबल देख लीजिए। मैं आपको ये पहले टेबल को समझा देता हूँ आखिर इस टेबल में है क्या। आप इस टेबल में देख पा रहे हैं सबसे ऊपर लिखा है 10,000 रुपए एसआईपी, यानी जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो 10,000 रुपए की एसआईपी का लिया है। यानी कोई व्यक्ति 10,000 रुपए की एसआईपी करता है कंटिन्यू 25 साल तक। कितने साल तक? 25 साल तक। तो उसका पैसा कैसा बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। ये मैंने 10,000 रुपए की एसआईपी ले लिया, 25 साल का डेटा ले लिया। अब आप इसमें देखिए कैटेगरी। कैटेगरी में मैंने कौन कौन से फंड लिए हैं। लार्ज कैप फंड लिया है, लार्ज एंड मिड कैप लिया है, मिड कैप लिया है, मल्टी कैप लिया है और फ्लेक्सी कैप फंड लिया है। स्मॉल कैप फंड लिखा है लेकिन स्मॉल कैप फंड का 25 साल का डेटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, डेटा नॉट अवेलेबल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने बेस्ट फंड लिए हैं। फंड का नाम लिखा हुआ है एचडीएफसी लार्ज कैप फंड, यानी कोई व्यक्ति ने लार्ज कैप फंड में 10,000 की एसआईपी 25 साल तक की हो। दूसरा है डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप। तीसरा है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। मल्टी कैप में है आईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। यानी हम 1, 2, 3, 4 और 5 पांचों अलग अलग कैटेगरी में हम ये देखेंगे कि कोई व्यक्ति यदि 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहा है तो उसका पहला 1 करोड़ कितने समय बाद बनेगा, यानी उसको 1 करोड़ बनने में कितना समय लगेगा। ये पूरी की पूरी एक एसआईपी की मैंने क्या निकाली है, यात्रा निकाली है। जैसे कोई व्यक्ति 10-10 हजार की एसआईपी 25 साल तक करता है तो उसकी पूरी की पूरी एक मैंने यात्रा यानी जर्नी निकाली है। अब पहले नंबर में एक चीज और समझा दूं, 10,000 रुपए की एसआईपी एचडीएफसी लार्ज कैप फंड में किसी ने की होती 25 साल तक तो आज उसकी वैल्यू है 4.48 करोड़। लार्ज एंड मिड कैप में की होती वैल्यू है 4.93 करोड़। मिड कैप में की होती वैल्यू है 9.13 करोड़। मल्टी कैप में की 4.29 करोड़ और फ्लेक्सी कैप फंड में की यदि
तो पैसा है 6.12 करोड़। यानी कि आप देख सकते हैं इन पांचों म्यूचुअल फंड ने 10,000 रुपए की एसआईपी से 4-5 करोड़ रुपए के आसपास बना दिया है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये आ रही है कि पहला 1 करोड़ कब बनेगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वीडियो का वो है पहला 1 करोड़, ना कि 5 करोड़। अब आप यहाँ पे XIRR भी देख सकते हैं, इसने इतना दिया, इसने इतना दिया, इसने इतना, इसने इतना, सारे के सारे लिखे हैं। अब मैं आपको सबसे पहले मैं जो आपको दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा HDFC लार्ज कैप फंड का SIP की जर्नी 10,000 की। चलिए हम दूसरी एक्सेल पे आते हैं। ये आ गया हमारा दूसरी एक्सेल। अब आप इसमें देख सा रहे हैं कि लार्ज कैप फंड में 10,000 रुपए की किसी ने SIP की, कौन सी डेट से स्टार्ट की? 22 सितंबर 2000 को स्टार्ट की, खत्म कब हुई? 22 सितंबर 2025। 10,000 रुपए की SIP स्टार्ट की, आज वैल्यू है 4.48 करोड़, 70.96% का रिटर्न मिला। अब आप हम देखते हैं यहाँ पे कि पहला 1 करोड़ कब बना उस व्यक्ति का। आप सबसे पहले देखिए ये कहाँ से स्टार्ट किया उसने, 2000 से स्टार्ट किया। उसने स्टार्टिंग की 2000 से। आप देख सकते हैं ये पहला इन्वेस्टमेंट SIP का गया, NAV चल रही थी 14। उसके बाद फिर इसी प्रकार से उसकी चलती गई, ये उसका पैसा, ये इन्वेस्टेड अमाउंट है और ये मार्केट वैल्यू है। अब हमें क्या देखना है, पहला 1 करोड़ कब बना, कौन सी मार्केट वैल्यू में। तो हम यहाँ पे 1 करोड़ सर्च करेंगे कितने साल बाद बना। अब हम यहाँ पे नीचे करते हैं स्क्रॉल करके कि भाई यहाँ पे देखो आप, अभी 2003 में 7 लाख ही है। हम और देखते हैं और नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, देख रहे हैं ये आ गया यहाँ पे, ये 1.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये इस डेट में उस व्यक्ति का पहला 1 करोड़ बना। यानी कि 1.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और डेट है 22 मई 2014। यानी कि लार्ज कैप फंड से 14 साल में 1 करोड़ बना 10,000 SIP में। कितना बना? 14 साल में। तो अब हम क्या करेंगे, पहली वाली एक्सेल में यहाँ पे 14 लिख देंगे। यानी लार्ज के फंड में उसको 14 साल लगे 1 करोड़ बनाने में। अब देखते हैं हम लार्ज एंड मिड कैप में कितना लगा। दूसरी खोल लेते हैं एक्सेल। ये हमारी दूसरी एक्सेल आ गई, आप देख सकते हैं 10,000 SIP, 4.93 करोड़ वैल्यू है। ये यहाँ पे 10,000 की स्टार्टिंग हुई SIP। अब हम देखते हैं कि आखिर उसका पहला 1 करोड़ कितने समय के बाद बनता है। आप देखिए यहाँ 2010 में अभी केवल 50 लाख है वैल्यू, ठीक है 2010 में। और देखते हैं, और ये आ गया हमारा पहला 1 करोड़। ये कितना? 24 नवंबर 2014 को उसका 1 करोड़ बन गया। आप इसको 1.5 करके भी पढ़ सकते हैं, 1.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी कि 24 नवंबर 2014 को उसका 1 करोड़ बन गया। 24 नवंबर 2014 को 1 करोड़ बन गया। कितना समय लगा? 14 साल। तो हम इसको अपनी वाली एक्सेल में लिख लेते हैं कि भाई 14 साल में उसका 1 करोड़ बन गया। अब आया दूसरा मिड कैप फंड। मिड कैप फंड में कितना समय लगा? अब हम यहाँ पे देखते हैं, मिड कैप फंड आ गया ये हमारा। 10,000 की SIP निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में की। वैल्यू आप देखो पहले नंबर पे, तो 25 साल में आज वैल्यू कितनी है? 9.13 करोड़, सबसे ज्यादा पैसा। आप देखिए यहाँ पे 2000 पे स्टार्ट हुई। यहाँ पे हम देखते हैं पहला 1 करोड़ कब आया। ये देखिए आप, 1.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये पहला 1 करोड़ आ गया 2010 में। यानी 2000 से 2000, यानी 10 साल के आसपास में 1 करोड़ बन गया। इसमें बहुत जल्दी पैसा बना, 10 साल में 1 करोड़ बन गया मिड कैप में। अब आया हमारा मल्टी कैप। मल्टी कैप फंड में कितनी देर में बना है हम देख लेते हैं SIP में। ये हमारी मल्टी कैप फंड की आ गई। आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल वैल्यू है 4.29 करोड़। ये यहाँ पे SIP स्टार्ट की, आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ है इसमें 1 करोड़ कब बना है। ये तो 10 लाख है। और देखते हैं बहुत नीचे है अभी, तो 50 लाख, 52 लाख, 77 लाख, ये बना है यहाँ पे। इसमें सबसे ज्यादा समय लगा है मल्टी कैप में। आप देखिए 2015 में बना है पहला 1 करोड़। कब बना है? 2015 में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 15 साल। और हम देख लेते हैं इसमें, फ्लेक्सी कैप फंड में कब बना है पहला 1 करोड़। ये आ गया, आप देखिए फ्लेक्सी कैप फंड की 10,000 की SIP की 25 साल तक चलने पे वैल्यू है 6.12 करोड़, 6.
12 और अब यहाँ 2000 से 10,000 की एसआईपी स्टार्ट की। आप देखिए, अब हम देखते हैं पहला 1 करोड़ कब बना इसमें। ये यहाँ पे 2007 आ गया, 55, 70 ये आ गया। ये आया पहला 1 करोड़। आप देख सकते हैं 2014 में। कब आया? 2014 में आया है पहला 1 करोड़, यानी 14 साल भी इसको भी लगे। फ्लेक्सी कैप को भी 14 साल लगे 1 करोड़ रुपया बनाने में। अब आप इसमें एक चीज देख पा रहे हैं कि सबसे जो नॉर्मल समय है, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, इन सब में आपको क्या हुआ है, 1 करोड़ रुपया बना है 14 साल में। आ रही बात समझ में? 14 साल में 1 करोड़ रुपया बना। यानी यदि आप लार्ज कैप भी लेते तो भी आपका 14 साल में 1 करोड़ बनता। यानी कम रिस्क के साथ भी एक 14 साल लग रहा है और ज्यादा रिस्क के साथ भी आपके 14 साल लग रहे हैं। जैसे लार्ज एंड मिड कैप है तो थोड़ा सा और रिस्क बढ़ गया तो भी 14 साल लग रहे हैं। मल्टी कैप है तो भी 15, फ्लेक्सी कैप में थोड़ा बहुत रिस्क है तो भी 14 साल। तो फिर हम तो फिर आपको जब इतना समय लगना ही है तो फिर इससे अच्छा लार्ज कैप ले लेना चाहिए आपको, क्योंकि 14 साल तो आपको इसमें लगे। मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं? मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब आपका फ्लेक्सी कैप फंड से भी आपको 14 साल लग रहा है पहला 1 करोड़ में, मल्टी कैप में भी 14-15 साल लग रहा है, लार्ज एंड मिड कैप में भी 14-15 साल लग रहा है, लार्ज कैप में भी 14 साल लग रहे, तो भाई आप फिर इनमें रिस्क क्यों ले रहे हो? इससे अच्छा लार्ज कैप ही ना ले लो कम रिस्क के साथ। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं लोगों से कि आप या तो स्मॉल कैप लो, और अगर स्मॉल कैप के साथ साथ मिड कैप लेना तो मिड कैप ले लो। ये लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, ये कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है इनका लेने का। क्योंकि आप देखो मिड कैप में आपका कितना समय लगा, 10 साल में 1 करोड़ बना, तो भाई समझ में आ रहा कि रिस्क लिए तो थोड़ा जल्दी बना। लेकिन इनका लेने का क्या मतलब हुआ? ये तो कोई मतलब ही नहीं है। इस और स्मॉल कैप होता तो और सही रहता, हो सकता 9 साल 8 साल में बन जाता 1 करोड़। लेकिन स्मॉल कैप का 25 साल का भी डेटा उपलब्ध नहीं है, तो हम इसमें अभी क्या करेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। लेकिन इस यही है कि आपका जो पहला 1 करोड़ है वो एसआईपी के माध्यम से बनेगा, लेकिन फालतू का कचरा भरने की जरूरत नहीं है। मैं लार्ज कैप को कचरा मानता हूं, क्योंकि लार्ज कैप लेने का कोई मतलब नहीं। आज के समय में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के जो एक्टिव फंड है वो इंडेक्स को भी नहीं बीट कर पा रहे, यानी निफ्टी 50 को भी बीट नहीं कर पा रहे। इसलिए लार्ज कैप लेने का टोटली बेकार ही है। दूसरा आया फ्लेक्सी कैप। नाम अच्छा है फ्लेक्सी कैप, लेकिन मतलब नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, कोई मतलब नहीं है फ्लेक्सी कैप का। आपका जो पहला 1 करोड़ वो 14-15 साल में ही बनना है। दूसरा कौन है? लार्ज एंड मिड कैप, फालतू की कैटेगरी है। तीसरा ये मल्टी कैप, टोटली फालतू की कैटेगरी है। केवल 2 कैटेगरी ही है जो सही है। एक कैटेगरी है स्मॉल कैप और एक कैटेगरी है मिड कैप। एक तीसरी कैटेगरी भी आ रही है माइक्रो कैप, लेकिन माइक्रो कैप का भी कोई भी फंड एक्टिव में उपलब्ध नहीं है। केवल मोतीलाल ओसवाल 250 माइक्रो कैप फंड है, वो भी ले सकते हैं। वो और ज्यादा रिस्की है, स्मॉल कैप से भी ज्यादा वोलेटाइल होता है और उसका रिटर्न भी स्मॉल कैप से थोड़ा ज्यादा है। अगर वो लेना तो वो भी लॉन्ग टर्म में 10-15-20 साल में अच्छा पैसा बना सकता है। लेकिन वो अभी क्या है, ज्यादा उसका क्रेज नहीं है, तो वो मैं नहीं ले रहा हूं। और ना मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि माइक्रो कैप लो। अगर हाँ झेल सकते हो बहुत ज्यादा लॉस और रिवॉर्ड तो फिर ठीक है, ले लो, अच्छी बात है। दूसरी चीज इंडेक्स है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। लेकिन ये लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ये 4 कैटेगरी फालतू की हैं। ये कोई मतलब नहीं है आपके पोर्टफोलियो में रहने का। ये मेरा सुझाव है, कोई तर्क की बात नहीं है कि ऐसा सही ही हो सकता किसी को ज्यादा रिस्क। बात समझ नहीं रहे आप। 14 साल लार्ज कैप में ही 1 करोड़ पहुंचने में लग रहा, फ्लेक्सी कैप में भी 14 साल लग रहा, तो मतलब क्या हुआ? यदि आप रिस्क ले रहे हो तो भाई रिस्क में फिर मतलब क्या निकला, आप मुझे बताओ ना। रिस्क कैसा, क्यों फिर ऐसा हो रहा? इसलिए आप लोग भी ये फालतू का कचरा भरने की जरूरत नहीं है अपने पोर्टफोलियो में। चुपचाप स्मॉल कैप ले लो अच्छे। 3 स्मॉल कैप अभी टॉप पे चल रहे हैं, निपॉन, बंधन और एक्सेस। कोई में भी कर लो। निपॉन में एसआईपी नहीं, लमसम नहीं होता है। एक्सेस और बंधन में लमसम कर लो। और बाकी रिटर्न तो अपने हाथ में है नहीं, आप तो केवल अपना पैसा डालिए, आगे देखेंगे क्या होता है।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।